अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू स्टडी। पढ़ना किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, पढ़ना मुश्किल काम ही है। असल में मुश्किल काम बहुत ये लगता है, और ख़ासकर यानी बुक्स पढ़ने में से ख़ासकर अपने स्कूल और कॉलेजेस की जो सिलेबस बुक्स हैं उनसे पढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये ठीक है, वो एक ख़ास पर्पज़ के लिए लिखी गई हैं, तो स्पेसिफ़िकली उसी की तरफ वो सबका रुझान होता है, तो उस वजह से भी उससे किसी हद तक उसे चीज़ बोरिंग बनाती है। लेकिन मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा जो उसको इस सिस्टम को या पढ़ने को बोरिंग बना रही है या उसमें दिलचस्पी कम होती है बच्चों की, उसकी वजह है कि उसका पढ़ाने का तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा बहुत गलत है। हमें जिस तरीके से पढ़ाया गया, एक तो पहले बच्चा खुद ऐसे माहौल में नहीं होता है, यानी हमारे घरों में पढ़ने का कोई रिवाज नहीं, ना हमारे बड़े कोई बुक्स पढ़ते हैं। इवन के अखबार तक भी कई ऐसे लोग हैं वहाँ पे अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, अगर कोई पढ़ा जाता है तो वो भी पॉलिटिक्स और उन चीज़ों पे डिस्कशन होती है। कोई ख़ास जो है ना टॉपिक्स, जिस तरह जो टॉपिक्स हमें बुक्स में पढ़ाए जाते हैं इन पे कोई डिस्कस नहीं होती। यानी एक माहौल ही नहीं मिलता जिसमें बच्चों को उनकी दिलचस्पी बने। फ़र्ज़ करें उनके घर पे पॉलिटिक्स और ड्रामों और टीवी वगैरह की अगर बातें हो रही हैं, और स्कूल में जाके अचानक से उन्हें मुतालिया पाकिस्तान और पाकिस्तान से बनने के पहले हालात और उसके अलावा जी ये चाँद और उसके यूनिवर्स के आने जाने और ये सारी चीज़ों पे बात हो रही हो, तो बिल्कुल ये एक ना कंट्राडिक्शन हो जाती है, बिल्कुल अपोज़िट साइड पे आ जाते हैं वो। और फिर उससे कुछ लगता है कि ये कोई अलग ही दुनिया है, वो अलग है। यहाँ पे वो हर एक बंदा दिलचस्पी से सुना रहा होता है, वहाँ पे पढ़ाने वाला भी बस वो काम पूरा कर रहा है टेम्परेरी, उस पूरे उस दिल से नहीं कह रहा होता, यानी उसकी खुद उसकी लगन, यानी कि मैं उस्ताज़ा का शिकवा कर रहा हूँ। बेसिकली उनकी वो फ़ील्ड नहीं होती, उसमें खुद उन्हें कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया होता कि उनका उससे दिली अटैचमेंट नहीं होती, जिस वजह से भी वो उस तरह उसको कन्वे नहीं कर पा रहे होते। एक वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की लाइन है, मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरे ज़हन में अक्सर ये आती है कि बात जितनी गहराई से निकलती है उतनी गहराई तक असर करती है। यानी आप जिस बात को दूसरे तक कन्वे करना चाह रहे हो वो आपके दिल से आनी चाहिए, ना कि जस्ट ये अच्छी है या ये इस तरह है या उस तरह। मैं समझता हूँ एक ही तरीका है कि उसका आप प्रैक्टिकल करें, उसको ठीक तरीके से समझें, आपके दिल और दिमाग में बैठेगी तो फिर आप अगले को कन्वे करेंगे, फिर असर करेगी। अब ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम बुरा है। ये शायद दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएँगे, वहाँ के अवाम या वहाँ के बच्चों को, वहाँ के उस्ताज़ा को, वहाँ के वालिदैन को ये शिकवा होगा ही कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बुरा है। इस वक़्त दुनिया में जो सिस्टम्स चल रहे हैं उनकी बेसिक बुनियाद ही इल्म नहीं है, बल्कि उनके और चीज़ों में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उस वजह से, और वो जिनको प्रोड्यूस जो करना चाह रहे हैं उस वजह से वो सिरे से वाक़ई ही तालीमी निज़ाम कोई अच्छा नहीं हो सकता, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमने कहानियों में या पिछली किताबों में पढ़ा, जो बड़े लोग जिनसे हम इम्प्रेस हैं, जिनसे मुतासर होते हैं, जैसे उन्होंने पढ़ा, हमारे बच्चे भी वैसे पढ़ें, तो इस वजह से हमें भी वो तालीमी निज़ाम बुरा लगता है। तो उसका हल ये है कि अभी बैठ कर गिले-शिकवे करने से तो वो कुछ होगा नहीं। हमारी पिछली नस्ल भी यही करते आ रही है, तो हम भी अगर वही करते रहेंगे तो मेरा ख़्याल है उससे कोई अफ़ाक़ा नहीं होगा, ना ही कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, ये है हम उसको बीट करें। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये अंग्रेज़ का निज़ाम था, हर स्किल के लोगों को तीसरे चौथे दर्जे पर रखने के लिए इतनी, बस जो भी होगा, मैं किसी बात को डिनाई नहीं करता, होगा, दैट्स रियलिटी। मगर उसका हल ये है कि हम उसको अगर उन्होंने 33% पे रखा है ना, 33% पे रखा है, तो हमें चाहिए कि हम खुद को फिर 99 पे ले आएँ। उसी सिस्टम को, जो हमें सिस्टम दिया गया उसको पहले बीट करें, उस स्टडी सिस्टम को जिस तरह भी करके उसे बीट करें, और बीट करके आगे आएँ, और फिर अगली नस्ल के लिए हम राहें हमवार करें, उस सिस्टम, उस निज़ाम के लिए, उनके लिए बेहतरी लाएँ, आगे वो फिर अच्छे ट्रैक पर चलकर अच्छे इंसान बन सकें और वो इल्म के हकीकी मकसद तक पहुँच सकें। ये उसी तरह ही है जिस तरह पौधे लगाने वाला काम होता है, पिछली नस्लों ने लगाए तो इस नस्ल ने तो खैर लगाने ही छोड़ दिए, अब जो नस्ल आगे लगाएगी तो वो उससे अगली नस्लों के काम आएंगे, आने वाले लोगों के लिए। तो जिस तरह बाकी चीज़ों के दरख्त पौधे लगाए जाते हैं, इसी तरह जो अच्छे काम आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा पिछलों को करना चाहिए था, तो आप स्टार्ट कर दें। देर किस बात की है, आप मेहनत करें और ये कर सकते हैं, दैट्स ट्रूली वेरी पॉसिबल। और उसका तरीका ये है, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उसका पर्पज़ समझें कि वो पढ़ाई क्यों जा रही है। एक जो इनडायरेक्ट या डेप्थ में जाके पर्पज़ है वो तो है ही है, हमें मशीनी दौर का, मशीन को बेहतरीन चलाने वाले का, यानी मुलाज़म पैदा करने वाले, अच्छे मुलाज़म जो अच्छे मैनेजर हों, इन चीज़ों में वो हमें बनाया जा रहा है तालीमी निज़ाम के ज़रिए, वो तो है ही है।
लेकिन जो अभी तक मैं बात कर रहा हूँ उसका भी ये तरीका नहीं है कि हम तालीम ही छोड़ दें। अगर हम तालीम छोड़ देंगे तो मैनेजर, फिर हम अभी तो एलियट क्लास के मैनेजर बनेंगे ना, तो फिर अगर हम तालीम छोड़ देंगे तो फिर मैनेजर हमें हाँक रहे होंगे, यानी जो हमसे जो इस सिस्टम को भी कम से कम किसी हद तक अच्छे से पढ़ जाएंगे तो वो उन लोगों को हाँक रहे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े। तो उससे बेहतर है इसको पढ़ के और फिर इसको समझ के फिर अपनी राह चुनें। तालीम लेना ज़रूरी है, ये नहीं कि तालीम छोड़ देना। तो इसको बीट करने की मैं बात कर रहा था, उसका पहला पर्पज़ यह है कि उस बुक को क्यों रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की बुक ले लें। इंग्लिश हमें क्यों पढ़ाई, इंग्लिश ज़बान हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? ज़बान तो खैर नहीं, इंग्लिश की किताब हमें क्यों पढ़ाई जाती है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया में पूरी फैली हुई है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इल्म अभी इसी ज़ुबान में है। और इंटरेक्ट करने के लिए हमें एलियट क्लास या अपर क्लास में जब हम जॉब करते हैं तो वहाँ भी यही आती है, हर जगह ही लिखा होता है। तो उसका यानी पर्पज़ ये है कि आपको इंग्लिश ज़बान आनी चाहिए। इंग्लिश ज़बान आने से मुराद ये है कि आपको स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। मतलब नॉट एग्जैक्टली परफेक्ट बट अच्छे से आना चाहिए आपको, लेकिन ये चारों फिर फीचर आने चाहिए। ये ना होना कि बस एक भी नहीं। और बल्कि हमारा तो ये अलमिया है, हम कितने साल, 10 साल, 8 साल, 10 साल, 12 और 14 साल कम से कम, यानी ये रेशो हमारी होती है। जो 8 साल पढ़ता रहता है, कोई 10 साल पढ़ता रहता है, कोई 12 और कोई 14, कोई 16 साल तक पढ़ने के बावजूद भी हमें इंग्लिश ज़बान बोलनी भी नहीं आती। और हमें शायद कहा जाए कि एक पेज या 2 लिख दो इंग्लिश में, अपने अल्फाज यानी अपनी बात को ही लिख दो, तो वो भी ना लिख पाएँ चंद एक के सिवा। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि चंद एक लिख पाएंगे, चंद एक शायद लिख लेंगे और ज़्यादातर नहीं लिख पाएंगे। हैरानी की बात है कि एक ज़बान को, एक ही लैंग्वेज को एक बच्चा शुरू के अपने एज में, यानी बड़े आदमी को कहें ना ओवर एज हो या मिड एज में हो, तो उसके लिए कोई चीज़ नई सीखना मुश्किल होता है। नामुमकिन उनके लिए भी नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है। और बच्चा जो फ्रेश ज़हन में है और उसने तकरीबन 12 साल तक एक ज़बान पढ़ी है, रोज़ाना उसकी क्लासेस ली हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे ज़बान नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है? सबसे मेन वजह तो यह है कि पढ़ाने वाले को खुद ही वो ज़बान नहीं आती। दूसरी वजह यह है कि ज़बान पढ़ाने का तरीका गलत है, यानी ज़बान नहीं पढ़ाई जाती, सिर्फ वो किताब के वो लेसन पढ़ाए जाते हैं जिनसे क्वेश्चन या नंबर्स गेन करके बस उसको पास आउट करना होता है, स्किप करना होता है किसी तरह से, बस इससे गो थ्रू करना है कि उसके आए और बस आगे। यानी ज़बान सीखने का कोई प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया जाता। क्लासरूम में अगर इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश की क्लास में ज़बान बोलनी भी चाहिए। बोलने की प्रैक्टिस कौन करवाएगा? 12 साल तक आधा घंटा भी रोज़ाना, एक आधा घंटा रोज़ाना अगर प्रैक्टिस करवाएं तो 1 साल में ये ज़बान आ सकती है। और हम 12 साल तक इससे सर पीटते रहते हैं, हमारे सर पे ये चढ़ी रहती है। कितने लोगों ने सिर्फ इंग्लिश की वजह से आगे क्लासेस नहीं मुकम्मल की, मैट्रिक नहीं की, मिडल कहीं प्राइमरी से आगे नहीं गए, सिर्फ इंग्लिश ज़बान की वजह से। सिस्टम बुरा, सब कुछ, मैं उन बातों में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ, मेरा टारगेट ये है कि अभी जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ते हैं, आप इसको कर सकते हैं। फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद आप इसको कर सकते हैं, आप इसमें चेंज लाएं। भाई उम्मीद आपसे है, पिछलों ने अगर करना होता तो आपको करके दे देते, अगर उन्होंने नहीं किया तो आप बैठ के अगर आप भी गिले शिकवे करेंगे तो उनमें और आप में कुछ खास फ़र्क नहीं है। कोशिश करें, आप करें, और उसके तरीक़ाकार आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। मेरी भी ये वीडियो है इंग्लिश पे, मैंने बना रखी है अपनी स्वाबदीद से, मुझे जो समझ आया, क्योंकि मैं भी किसी हद तक अच्छी भली टूटी-फूटी इंग्लिश हम बोल लेते हैं, क्योंकि मेरी जॉब इसी तरह की है, मैं जॉब कर रहा हूँ जो, वो इसी तरह की है कि हमें कस्टमर को डील करना होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्री कस्टमर्स, एंड दे आर फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड इज़ द प्लेस वेयर इंग्लिश कम्स फ्रॉम बेसिकली। एटॉमिक हैबिट्स में भी वो जेम्स क्लियर भी यही कहता है कि छोटे छोटे स्टेप लें और अपनी आदत बनाएं। उसी बात को मैं भी कहूँगा फॉलो करें। आप इंग्लिश को भी हल्के हल्के से, जिस तरह छोटे लेवल से उसको शुरू कर दें, उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, छोटा छोटा स्टेप लें। उसके अलग अलग तरीके, जैसे मैंने इस वीडियो में बताए हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी को सेट करें, वोकैबुलरी हो जाएगी। और उसके बाद आके आप राइटिंग पे आएँ, टेंस अपने क्लियर करें, टेंस के बाद आगे आप सेल्फ राइटिंग पे आएँ। एक लाइन लिखने की कोशिश करें, एक लाइन आप लिखेंगे, एक लाइन से 2 लाइनें आएगी। सादा सी कोई भी बात, अपनी कोई भी बात लिखें, ना किसी और की ज़रूरत ही नहीं, वो अपनी बात को लिखने की कोशिश करें, आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं। यानी आप इससे भी शुरू कर सकते हैं, माई नेम इज़ फ़लाँ फ़लाँ, माई नेम इज़ दैट एंड माई नेम इज़ दैट, और आई लिव इन हियर। बस आप शुरू करें, मतलब उसकी प्रैक्टिस सेल्फ राइटिंग की करें और उसको ले जाएँ एक पेज पे, 1 पेज रोज़ाना का, फिर 2 पेज रोज़ाना के, 2 से 3 पेज भी आप रोज़ाना के लिखना शुरू कर दें, अपने ख़यालात, अपने थॉट्स को। ये एक तरह का आपका जर्नल भी बन जाएगा और आप अच्छे से लिखना भी शुरू कर देंगे। इसका पूरा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताया। अपने उस्ताद, टीचर जो जिनसे आप पढ़ते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि हमें सेल्फ राइटिंग भी सिखाएँ। अगर आप खुद उस्ताद हैं या वालिदैन में से हैं या पेरेंट्स हैं, तो आप खुद कोशिश करें कि बच्चों को
इस तरह की भी तरगीब दें, ख़ुद सीखें और बच्चों को भी कोशिश करें आप ऐसा माहौल बनाएं कि हम सारे मिलकर सीखेंगे। तो आप कोशिश करें ख़ुद सीखने की और बच्चों को भी साथ सिखाएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो बच्चे को आप ना एक बेहतरीन किस्म का ग़ुलाम बना रहे हैं और कुछ नहीं, आप उसे ज़हनी तौर पर मफलूज कर रहे हैं, उससे अपाहज बना रहे हैं ज़हनी तौर पर। ये शायद आज के दौर में ये होगा कि वो ब्राइट है, वो सब कुछ अच्छे नंबर्स ला रहा है, लेकिन अच्छे नंबर्स वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आपके बच्चे का ज़हन खुलना और उन चीज़ों को सोचना, एक ज़बान को सीखने में 12 साल लगाने का कोई मकसद नहीं बनता। और वो भी उम्र के उस लेवल पे जब 5 साल का हो जाए, 7 से 10 साल में वो 1 साल, बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, 1 साल में बड़ी आसानी से वो ज़बान पूरी सीख सकता है अगर कोई उसे सिखाने वाला पर्पसली हो। 13 साल की उम्र तक कहते हैं, एक रिपोर्ट आई थी, 13 साल की उम्र तक आप बच्चे को 15 किस्म की मुख्तलिफ़ ज़बानें सिखा सकते हैं। उसकी ज़हनी कैपेसिटी इतनी होती है, क्योंकि प्योरली फ्रेश होता है, एक खाली कंप्यूटर के तरह अच्छे से रैम रोम सब कुछ बेहतरीन काम कर रहा था और कोई उससे टेंशन नहीं होती, तो बड़ा बेहतरीन चलता है। सेल्फ राइटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा उससे एग्ज़ाम में भी होगा। वो अपनी बात को, अक्सर बच्चे उस सवाल, उस क्वेश्चन का जवाब जानते होते हैं, सिर्फ उनके पास अल्फाज नहीं होते जिनको वो डाल सकें। अल्फाज उनके दिमाग में ऐसे स्कैटर कर रहे होते हैं, आगे पीछे घूम रहे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, सिर्फ उनको वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह यही है कि उन्हें लिखने की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, और लिखने के बाद सेल्फ राइटिंग यानी खुद के अल्फाज, खुद की बात को लिखने की, एक्सप्रेस करने की वो प्रैक्टिस नहीं होती। ना उनके घर पर ऐसा कोई माहौल है और ना ही स्कूल में ऐसा कोई बनाया जाता है। मैं किसी स्पेसिफिक नहीं कहूँगा कि प्राइवेट नहीं कर रहे या गवर्नमेंट कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे, सब में ही ऑलमोस्ट ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि दौड़ ही नंबर्स की लगी हुई है। फिर आस्ते आस्ते बच्चे को वो टॉपिक जो भी उस दिन का हो वो दें और उससे कहें। ये आप दोनों ज़बानों पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंग्लिश भी और उर्दू भी, जो इस वक्त हमें स्कूल में पढ़ाई सिखाई जा रही हैं। तो सेल्फ राइटिंग पे बच्चों को लाएँ, बच्चों को जब वो आप एक लेसन पढ़ाएंगे उसके बाद उसे खुद से लिखने का कहें, तो आहिस्ते आहिस्ते उसके रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू होंगे कि बच्चे को वो बात समझ भी आएगी। जब वो खुद से लिखना शुरू करेगा उनको समझकर, तो उससे खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएगा। और इससे भी बड़ी बात, उस्ताज़ा से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास बच्चा जो भी कोई चीज़ लिख के लाता है, सेल्फ राइटिंग्स खुद से कुछ भी वो लिख के लाया है, तो उसको भी किसी तक अप्रिशिएट करने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि उसने किताब के एग्जैक्ट वो अल्फाज नहीं लिखे तो वो फ़ेल है, ऐसा तो जुल्म है। अगर वो अपने अल्फाज में वही बात लिख के लाया, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, एक दूसरे अंदाज में हो सकती है, लेकिन बात तो वही लिख के है, उसका जवाब तो वही है। तो आप ऐसा जुल्म मत किया करें कि ऐसे बच्चों को आप रगेद देते हैं, पूरी उम्र के लिए जो है ना, उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं कि ये, तो वो समझता है कि मैंने तो गलत कर दिया, तो फिर वो करता है जो उससे बेसिकली वो दूसरे बच्चों के साथ वो जैसा नहीं कर पा रहा होता, तो उसे मजबूरन वो करना पड़ता। इससे एक तो बच्चे का नॉलेज, इल्म बढ़ेगा। फिर बच्चे को, इंटरनेट का दौर है, रिसर्च करने की कोशिश करें, जो भी टॉपिक दिया है उस पर कुछ 1-2 आर्टिकल या उसे रेफ़र करें या कोई चीज़ उस पर पढ़ने की कोशिश करें। कुछ बुक के अलावा भी उसी टॉपिक के रिलेटेड ना कुछ चीज़ पढ़ाएँ, ताकि उसकी दिलचस्पी बनी रहे, वो चीज़ को दिलचस्पी से पढ़ने की कोशिश करे और वो बात उसके दिल और दिमाग में उतरे। जो वो इल्म हासिल कर रहा है वो इल्म उससे काम भी आए, वो उसे, उसके दिमाग को खोले, उसे आगे इल्म वाला हकीकी तौर पर बनाए, ना कि सिर्फ अच्छा गुलाम बनाए। और इसमें उस्ताज़ा, वालिदैन, पेरेंट्स, बहन भाई, जो भी आप समझते हैं कि करीबी आपका कोई है सरपरस्त, सबको मिलकर ही चलना होगा। कोई आप जो आपने जो सिस्टम ये बना रखा है ना कि बच्चे को स्कूल भेज दिया, फिर ट्यूशन भेज दिया कि बच्चों को उन्होंने पढ़ाना है, वो सब कुछ नहीं पढ़ा सकते। आप अगर वालिदैन हैं या सरपरस्त हैं, बड़े बहन भाई हैं, तो आपको भी तवज्जो उन पे देनी होगी, आपको भी उनकी बात सुननी होगी और जहाँ पे उन्हें ज़रूरत हो उनकी हेल्प करनी होगी। आप खुद करें, ये ट्यूशन वाला सिस्टम ख़त्म करें, ये बहुत ही बच्चे को मारने वाला मामला है। आप स्कूल क्यों भेज रहे हैं जो फिर ट्यूशन उसे चाहिए होती है? बच्चा कमज़ोर है तो किस में कमज़ोर हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मैथ, अगर वो भी आपने खुद जैसे बच्चे, बड़े बहन भाई हैं, अगर उन्होंने पढ़ी है तो वो उसे नहीं भी, जो कुछ भी हो गया, लेकिन उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। आपने ट्यूशन उसे भेजना ही है, फिर भी आप ख़ुद भी उसकी खबरगिरी करें, खुद घर में ऐसा कुछ माहौल बनाएं, उन चीज़ों पे डिस्कस करें जो उनका टॉपिक हो, खुद आम अल्फाज में उसे आप समझते हैं अपने पास बिठा लें। अपनी जो ज़बान है, आप पंजाबी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, सिंधी, जो भी आप ज़बान बोलते हैं, बलोची है या कोई भी जो आप ज़बान बोलते हैं, उसमें उसी ज़बान में उससे वो पूछना शुरू करें और उसकी बात को दिलचस्पी से सुनें और फिर उसमें अपनी तरफ से जो कुछ आपको पता है उसमें वो ऐड करें। और समझते हैं कि वो कुछ चीज़ उस पर उसे कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है या आपके पास उसका मुकम्मल नॉलेज नहीं है, तो उससे कोशिश करें इंटरनेट पे टिकटॉक या फालतू चीज़ें चलाने के बजाय उससे रिसर्च करें, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें या फिर कोई ऐसी और चीज़ को आर्टिकल पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज़ तो हैं ही, वो देखें, जिससे उसके ज़हन में उस चीज़ का एक वेस्ट एक बन जाएगा
कल को उसे लिखना पड़ता है तो वो आसानी से लिख सकेगा, उसके पास बहुत सी उसके बारे में मालूमात और बातें होंगी। वीडियो कैसी लगी है, या ये टॉपिक जिस पे बात की है ये सारी कैसी थी, या आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय के इज़हार के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात को मुझे यह भी पता चलेगा कि मैं ख़ुद कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, या किस लेवल की है, अच्छी है, बुरी है, या ऊपर की है या नीचे की है, या लोगों को पहले से ही पता है या अभी पता चल रही है, या इस तरफ ध्यान है या नहीं है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं, बजाय अपने लाज़मी बात है आप वीडियो देखकर किसी से डिस्कस या किसी से वो कमेंट तो करेंगे ही मेरी वीडियो पे, लेकिन आपके लोग तो वहाँ पे सुन रहे होंगे, मैं नहीं सुन पाऊँगा। तो प्लीज़ उसी कमेंट को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई वुड वेरी वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।